व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मंडे का दिन है। मुंबई से नज़दीक एक ऐसी प्रॉपर्टी का रिव्यू करने आया हूं जो कि रेरा अप्रूव्ड है, लीगल है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, स्टिल कम बजट में आपको मिलने वाला है। कितना बजट था मैं भूल गया, एक बार देख लेता हूं। शायद से 18 लाख रुपए में 1 BHK फ्लैट मिलेगा। हॉल, बेडरूम, किचन तीनों में बैल्कनी होने वाली है। मास्टर बेडरूम अपार्टमेंट, 420 स्क्वायर फीट के ऊपर का भी कारपेट अवेलेबल है। डाउन पेमेंट अगर सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए ही है तो भी आप यहाँ पे घर ले सकते हो। रेडी टू मूव, मुंबई से नजदीक, मतलब 1 घंटे के डिस्टेंस में। विरार से एक स्टेशन आगे एग्जैक्ट प्रोजेक्ट आपको बताता हूँ, सैंपल फ्लैट आपको दिखाता हूँ। डेवलपर सेमी फर्निश्ड फ्लैट देने वाले, हर एक चीज इन डिटेल में इस वीडियो में आपको पता चलेगी। सबसे पहले मैं आपको रेलवे स्टेशन से लेके चलता हूं। इस प्रोजेक्ट पे कोई स्टैम्प ड्यूटी, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई जीएसटी आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब डेवलपर पे करेंगे। रेडी टू मूव भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में आप लेते हो तो आपको जब तक पोजेशन नहीं मिलता तब तक कोई ईएमआई भी नहीं भरना है, वो भी डेवलपर पे करेंगे। स्टेशन से बाहर आते ही आपको शेयरिंग रिक्शा यहाँ पे मिल जाएगी। मैं पूरा मार्केट भी आपको दिखाता हूँ स्टेशन का। काफ़ी क्राउडेड एरिया है, यहाँ पे आबादी अच्छी है, डेवलपमेंट अच्छा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। प्लस जो प्रोजेक्ट मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, डेवलपर वहाँ पे सेमी फर्निश्ड फ्लैट आपको देने वाले हैं। सामने आप देखोगे तो आपको बस डिपो भी मिल जाएगा, तो बस की कनेक्टिविटी भी है, ऑटो की भी कनेक्टिविटी है। रोड्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ, आप सामने देखो। ग्रीनरी आपको पूरे रोड पे मिलेगी और रोड सारा आरसीसी बनकर रेडी है। प्रोजेक्ट पे हम लोग जाएंगे तो रास्ते में आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बनकर डिलीवर्ड है। यहाँ पे हजारों लाखों लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही आप टाउनशिप में एंटर करते हो, पहले ही आपको एक इंटरनेशनल स्कूल देखने को मिलेगा। मतलब घर से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका स्कूल है। एरिया आप देखोगे 4-4 माले के बहुत सारे बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। 20 से भी ज्यादा टावर्स बनकर रेडी हैं, सोल्ड आउट हैं, और जो नए टावर्स बन रहे हैं वो सब के सब ग्राउंड+7 के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक बार मैं अंदर आके आपको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स दिखाऊं तो आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स काफी बड़ा है। ये बिल्डिंग जो है ये बी विंग है, पूरी रेडी हो गई है, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, नो डाउट। ये जो है ये ए विंग है, इसका कंस्ट्रक्शन फिलहाल चल रहा है, 1 साल में इसका पोजेशन है। बाकी की जो बीच की ये जगह देख रहे हो, ये ओपन स्पेस आपको मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे भी आप देखोगे ये पूरा ओपन स्पेस है। इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा ओपन स्पेस आपको इतना मिलता है। ये एरिया, वो एरिया, ये पूरा बिल्डिंग के अंदर जगह आपको काफ़ी मिलती है, आप देख सकते हो। और कलर भी डेवलपर ने काफ़ी अच्छा किया है, हाई क्वालिटी कलर किया है। मैं आपको लॉबी भी दिखा देता हूँ, लॉबी बन के रेडी है, सैंपल फ्लैट भी बन के रेडी है। मैं आपको 1 BHK का दोनों सैंपल फ्लैट अभी दिखाता हूँ। जस्ट इन केस ये एरिया देख के आपको लग रहा हो कि काफ़ी शांत एरिया है, यहाँ पे और कोई बिल्डिंग्स है कि नहीं, तो मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ कि यही बिल्डिंग है और इसी के सामने इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनकर डिलीवर्ड हैं और सब रूम्स में, सारे फ्लैट्स में लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। इनफैक्ट मैं ऊपर सैंपल फ्लैट आपको दिखाऊंगा तो ऊपर से वहाँ का व्यू भी दिखाता हूँ। किड्स प्ले एरिया है, बच्चे खेल वेल रहे हैं, तो काफ़ी डेवलप्ड एरिया है टू बी ऑनेस्ट। बिल्डिंग जब आप पास से देखते हो तो यहाँ से भी देखने में काफ़ी अच्छा दिखता है कलर वलर की वजह से। लॉबी जो मैं आपको बता रहा था आप देख सकते हो, लॉबी बन के रेडी तो पूरा नहीं है लेकिन लगभग काम हो गया है। टाइल लग गई है, साइड में भी टाइल वाइल अच्छी लगी है, ऊपर फॉल सीलिंग करके दे रहे हैं डेवलपर। तो कोई बहुत बड़ी मैसिव साइज की लॉबी तो नहीं है, लेकिन एक 7 माले की बिल्डिंग के हिसाब से, एक बजट प्रॉपर्टी के हिसाब से काफी अच्छी लॉबी है, क्योंकि इतना भी कोई डेवलपर करके नहीं देता। यहीं पे सेल्स ऑफिस है। अपने इस प्रोजेक्ट का मेन रोड साइड व्यू भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो, यहाँ पे भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। वो 4 माले 5 माले की बिल्डिंग है, पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है, लोग रह रहे हैं, देख के ही आपको एक आइडिया आ जाएगा। इसी के बगल में 7 माले का एक नया बिल्डिंग बन के रेडी है, सोल्ड आउट हो चुका है। और इसी के जस्ट बगल में ये अपना प्रोजेक्ट है। ए विंग यहाँ पे बन रहा है, बी विंग वहाँ पे बन रहा है, और सामने अच्छा खासा चौड़ा रोड आपको मिलता है। ये रोड आप देख सकते हो, काफ़ी चौड़ा रोड है। यहाँ पे भी अपने प्लॉट्स हैं, वहाँ पे भी सोसाइटीज़ बनकर डिलीवर्ड है। तो एक तरीके से प्रोजेक्ट अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले 1 BHK अपार्टमेंट दिखाता हूँ। 420 स्क्वायर फीट कारपेट। अब वहीं पे कैमरामैन खड़े रहिएगा, एक बार मैं यहाँ पे आऊँगा तो आपको आइडिया आएगा कि इस हॉल का साइज कितना अच्छा है। डिसेंट साइज का आपको हॉल मिलता है। एक बार कैमरामैन पास में आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये एरिया आप देख रहे हो, इसको प्रॉपर डाइनिंग एरिया आप क्रिएट कर सकते हो। कैमरामैन थोड़ा सा नीचे दिखाइए, ये एरिया, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप डाइनिंग एरिया क्रिएट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आ जाए
तो यहाँ पे अगर आप, ये तो कॉलम आ रहा है बीच में, अब ये आ रहा है तो ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप टीवी यूनिट क्रिएट करके प्रॉपर जो फर्नीचर होता है वो काम करा के इसको टीवी यूनिट बना दो, टीवी भी लग जाएगा, बाकी आपका स्टोरेज का सारा चीज यहाँ पे आ जाएगा। इंटीरियर में थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा आपको अगर आप करना चाहते हो तो। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका 3 सीटर सोफा, सेंटर टेबल, और अगर आप चाहो तो मुझे लगता है यहाँ पे भी 2 सोफे या 1 सोफा एटलीस्ट आ जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें वहां पे तो यहाँ पे भी सोफा आ जाएगा, मतलब 5-6 लोगों के बैठने का इंतजाम, एक सोफा सेट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। कैमरामैन पास में आइए। यहाँ पे आप देखो 2 फीट, लगभग 2 फीट, बिल्डर बोलेंगे कि 2.5 फीट की बैल्कनी है, 2.5 फीट की नहीं है, 2 फीट मेरे हिसाब से 2 फीट की बैल्कनी आपको मिलती है, जो कि एक डिसेंट बैल्कनी है। अगर छोटे साइज का कुर्सी हो तो आप यहाँ पे लगा के शायद बैठ सकते हो, लेकिन विंडो का साइज शेयर, मतलब बड़ा साइज आपको मिलता है, और एक भी फैन नहीं ऑन है इस रूम में, लेकिन स्टिल हवा, वेंटिलेशन आपको बहुत मिलता है, क्योंकि सामने अगर आप देखोगे तो इस तरफ में ओपन व्यू है। मैं कोशिश करूंगा इस गर्मी में भी ऊपर जाने की, और टेरेस से एक बार व्यू आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं। पूरा एरिया आप देखो किचन का, पूरा टाइल लगा के दे रहे हैं डेवलपर। किचन दिखाने से पहले अगर मैं आपको वॉशरूम बाथरूम एरिया दिखाऊं, आप देखो प्रॉपर वेस्टर्न टॉयलेट आपको मिलता है, सिंक, शावर एरिया आपको दिया हुआ है, सारे मल्टी फंक्शनल्स हैं, और एसएस जो एक एशियन पेंट्स का ब्रांड है उसका सारा फिटिंग यहाँ पे लगाया हुआ है। ये दरवाजे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, अगर लकड़े का दरवाजा होता तो ज्यादा अच्छा होता। कैमरामैन इधर दिखाइए, लकड़े का अगर दरवाजा होता तो ज्यादा अच्छा होता। हमारे कैमरामैन थोड़े नए हैं, अभी सीख रहे हैं। किचन में जब आप आओगे तो किचन भाई, हाँ ये आपको खुश कर देगा, क्योंकि डबल प्लेटफॉर्म किचन मिलता है, स्पेशियस किचन दिया हुआ है, और हॉल, यहाँ पे हॉल में चला गया मैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर मॉड्यूलर किचन का ऑप्शन दे दिया गया है। ये खर्चा लगभग मुझे लगता है 40-50 हजार रुपए का खर्चा आपका यहाँ पे बच जाएगा। हर चीज के लिए पॉइंट दिया है, वाटर प्यूरिफायर के लिए पॉइंट दिया है, यहाँ पे ओवन मिक्सर के लिए 2 पॉइंट दिया हुआ है। कैमरामैन साहब थोड़ा पास में आइए, ये दिखाइए, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, प्लस आपको रेफ्रिजरेटर रखने के लिए डेडिकेटेड स्पेस यहाँ पे दिया है, प्लस यहाँ पे पॉइंट भी है। अगर एक बार यहाँ से दिखाएंगे, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, रेफ्रिजरेटर पॉइंट लिखा है। उसके बाद किचन में भी आपको बैल्कनी मिल जाती है, और प्रॉपर पॉइंट के साथ दिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैल्कनी है, यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख पाओगे। एक बार पास में आना, यहाँ पे आप देखो वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट भी दिया है, प्लस पानी के लिए यहाँ पे एक पॉइंट भी दिया है। तो वॉशिंग मशीन के लिए आपको कोई स्ट्रगल अलग से तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेस भी है, पॉइंट भी है। ऊपर पानी की टांकी आपकी 1000 लीटर की आ जाएगी। इसके बाद आते हैं हम लोग बेडरूम में, और ये बेडरूम मास्टर बेडरूम है। एक बार वहीं से दिखाना, स्पेशियस बेडरूम है। क्यों? क्योंकि 5x6 से भी बड़े साइज का ये बेड है, ऐसा मेरा अंदाजा है। उसके बाद ये पूरे वॉल पे अलमारी है, छोटी अलमारी लगाई है बिल्डर ने, ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग किया, लेकिन जब आप अलमारी बनाओगे तो मेरे हिसाब से फुल साइज बनाओगे। इधर अलमारी नहीं है सर, अलमारी इधर है, यहाँ पे दिखाइए। ये अलमारी आप देख सकते हो, बड़े साइज की अलमारी आपके यहाँ पे हो जाती है, प्लस बेडरूम में भी आपको बैल्कनी मिल रही है, मतलब हॉल, बेडरूम, किचन तीनों में बैल्कनी आपको मिल जाता है। डिसेंट साइज की बैल्कनी है, कोई 4 फीट, 4.5 फीट, 3.5 फीट की बड़ी बैल्कनी नहीं है, बट डिसेंट बैल्कनी है, और अटैच वॉशरूम बाथरूम भी आपको मिलता है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जल्दी पीछे जाइए सर मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पे आइए, ये आप देख लो। अटैच वॉशरूम बाथरूम आप देखोगे तो जो कॉमन वॉशरूम बाथरूम था उससे थोड़ा सा छोटा है, लेकिन डिसेंट है। ये वेस्टर्न टॉयलेट है, सिंक है, शावर है, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे बना है, यहाँ पे जगह कितनी है, कोई आदमी बैठेगा कैसे। बट एनीवेज, जो अच्छा है वो मुझे बताना है, जो मुझे लगता है कि सही नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम ऑनेस्ट रिव्यू करना है, किसी भी चीज को प्रमोट करना नहीं है। मैं बस यहाँ से नीचे जाने ही वाला था, एक रूम मुझे दिख गया, यहाँ पे काम वाम चल रहा है। ये रूम मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, 2 चीज। एक तो इस अपार्टमेंट की बैल्कनी बड़ी है, लगभग 4 फीट की बैल्कनी है, और ये क्रेजी व्यू, ओ माय गॉड, आप देख सकते हो एकदम गांव वाली फीलिंग आपको आ जाएगी। रेलवे स्टेशन से अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये प्रोजेक्ट, सामने यहाँ पे रोड बन रहा है, और क्या व्यू मिलता है, मतलब स्टेशन से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, एंड स्टिल द व्यू का मैं फैन हो गया। आपको कैसा लगता है? जब सनसेट होगा तो और जबरदस्त व्यू दिखेगा इन माय ओपिनियन।
इसी के जस्ट बगल में एक और 1 BHK अपार्टमेंट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका कारपेट एरिया थोड़ा सा छोटा है, 380 स्क्वायर फीट इसका टोटल एरिया रहने वाला है। आप हॉल का साइज देख सकते हो, डिसेंट हॉल का साइज है। फॉल सीलिंग, लाइट्स, फैंस, ये सब डेवलपर लगा के देने वाले हैं। इसमें भी हॉल में आपको बैल्कनी मिल जाती है, आप देख लो, सेम साइज, लगभग 2 फीट के आसपास की बैल्कनी आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। 2x10 के आसपास की बैल्कनी यहाँ पे आपको मिल रही है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, ये आप छोटा सा लॉबी समझ लीजिए। कॉमन वॉशरूम बाथरूम लगभग सेम साइज का है या थोड़ा सा छोटा है उससे, वो वाले 1 BHK से। वेस्टर्न टॉयलेट, शावर एरिया, सिंक, पूरे टॉयलेट बाथरूम में टाइल लगा के दिया है, तो कॉस्ट कटिंग यहाँ पे नहीं की गई है। किचन में आ जाएंगे अगर, तो ये देख लो, किचन अच्छे साइज का है। डबल प्लेटफॉर्म मिलता है, लेकिन ये एक दूसरा वाला जो प्लेटफॉर्म है एक तरीके से मिनी प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर इसको बड़ा करते तो ऑब्वियसली आपकी फ्रिज की जगह चली जाती। तो यहाँ पे फ्रिज की जगह हो गई, छोटा सा प्लेटफॉर्म हो गया, ये प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो गया। सेमी मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे डेवलपर की तरफ से मिलता है। वाटर प्यूरिफायर पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है, प्लस यहाँ पे भी आपको ओवन मिक्सर पॉइंट, रेफ्रिजरेटर पॉइंट सब डेवलपर लगा के दे रहे हैं। और इस 1 BHK में भी किचन में आपको बैल्कनी मिलती है प्रॉपर। ये देख लो, वहाँ पे पॉइंट ऐसा नहीं लगा हुआ था ये वाला, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है। और वॉशिंग मशीन के लिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पॉइंट। प्लस आसपास में भी आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन चालू है। वहाँ पे तो पूरी सोसाइटी बनी हुई है, बच्चे खेल रहे हैं, दोपहर का टाइम है। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो पूरा डेवलप्ड एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ बेडरूम में। आप ये देखो, इसका बेडरूम उस वाले बेडरूम से थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा नहीं, मुझे लगता है उससे काफी छोटा है, लेकिन डिसेंट साइज का बेडरूम है। आपका बेड और अलमारी आराम से आ जाएगी। एसी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। प्लस छोटे वाले 1 बेडरूम में भी आपको 3 बैल्कनी मिलती है। मतलब हॉल में तो था ही, किचन में भी था, अब बेडरूम में भी आप देख सकते हो यहाँ पे मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट में दोनों ऑप्शन है। अगर आप रेडी टू मूव लेना चाहते हो तो ये आप देख लो, ये पूरा रेडी टू मूव है। बी विंग और ए विंग का कंस्ट्रक्शन वहाँ पे चल रहा है, 1 साल में उसका भी पोजेशन मिल जाएगा। बाकी बीच में आपकी पूरी एमेनिटीज, किड्स प्ले एरिया, ये सब होने वाला है। वहाँ पे जो लॉबी है, एंट्रेंस लॉबी, वो मैंने आपको दिखाई थी, वो पड़ता है। तो टोटल 1 BHK अपार्टमेंट 2 है, 2 BHK कम्प्लीटली सोल्ड आउट। मैंने आपको बताया था ना, ये सोसाइटी है, सामने इतने अच्छे पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे आप देखो, आम उग रहे हैं फ्रेश। यहाँ पे भाई ने आम भी तोड़ा है, एक बार दिखाना, लेके आना भाई इधर ऊपर। ये देखो, यहाँ पे रहते रहते आम खाने का एंजॉयमेंट आप कर सकते हो। प्लस वहाँ पे भी बहुत अच्छी खेती है, मैं क्लोजिंग वहीं पे लूंगा। वो आम का पेड़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, ये अपनी सोसाइटीज है सारी। यहाँ पे आप देखो ग्रीन चिलीज उग रही हैं, मिर्ची का पेड़ यहाँ पे है। आगे वो क्या कहते हैं, लौकी, वहाँ पे भी लेके चलता हूँ। दिस इज नेचर। आप एकदम गाँव वाले एनवायरमेंट में आपको फीलिंग आएगी कि आप रह रहे हो। यहाँ पे आप देखो, ये पूरी लौकी है और प्रॉपर बड़े साइज की लौकी है। मतलब आपका अपार्टमेंट यहाँ पे है, उसी के सामने एग्रीकल्चरल प्लॉट है। मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट जो बाकी की डिटेल्स हैं वो भी देता हूँ। ये पीछे जो फील्ड आप देख रहे हो, एक बार ये भी दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी आना चाहेगा, कोई भी रहना चाहेगा। लास्ट में मैं आपको 1 BHK की प्राइसिंग्स बता देता हूँ, मैं बार बार भूल जाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे 1 RK या 2 BHK अवेलेबल नहीं है, कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। 1 BHK अवेलेबल है, 420 का भी कारपेट एरिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्राइसिंग स्टार्ट होती है सिर्फ 18,27,000 रुपये से। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है बताए, डेवलपर बहुत कुछ फ्री दे रहे हैं। यहाँ पे आपको फ्लैट के अंदर फॉल सीलिंग, लाइट, फैन, सेमी मॉड्यूलर किचन आपको मिल रहा है। मतलब एक सेमी फर्निश्ड फ्लैट आपको मिल रहा है। प्लस जो गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, स्टैम्प ड्यूटी 7% होता है, रजिस्ट्रेशन 30,000 लगता है, GST 1% लगता है, वो सब फ्री है। आपको कुछ नहीं भरना, डेवलपर पे करेंगे। 18,27,000 रुपीज़ जो स्टार्टिंग प्राइसिंग है वो आपको देना है। और पोजेशन के टाइम या रजिस्ट्रेशन के टाइम जो पेपर वर्क होता है प्लस सोसाइटी, वो आपको पे करना रहेगा। बाकी 18,27,000 रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग है, टैक्सेस के साथ, गवर्नमेंट टैक्सेस के साथ। और प्राइसिंग स्लाइटली नेगोशिएबल रहने वाली है। तो बहुत कुछ आपको अच्छा मिलता है। रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी अच्छी है, मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे प्रोजेक्ट है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि रेलवे स्टेशन से भाई 500 मीटर के डिस्टेंस पे ही है, 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको पड़ेगा रेलवे स्टेशन से, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर ये प्रोजेक्ट नहीं है। सफाले स्टेशन और सफाले वेस्ट में ये प्रोजेक्ट है।
पूरा टाउनशिप है, बहुत सारे टावर्स हैं, मुझे लगता है 20 से भी ज़्यादा टावर्स होंगे और एंट्रेंस पे ही आपको स्कूल भी मिलता है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। ये प्रोजेक्ट रेडी टू मूव है। बी विंग, ए विंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैक्सिमम 1 साल में ए विंग का भी पोजेशन मिल जाएगा। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन लेते हो, दोनों का भी प्राइस सेम है। रेडी टू मूव का भी आप ऐसा सोचोगे रेडी टू मूव महंगा है, नहीं, रेडी टू मूव का भी प्राइस सेम है। बस फर्क ये रहने वाला है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन में आप घर लेते हो तो जब तक फिट आउट पोजेशन नहीं मिल जाता आपको 1 रुपया भी ईएमआई भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी रेडी टू मूव में तो घर जैसे ही मिल जाता है वैसे ही ईएमआई स्टार्ट हो जाती है। पेमेंट स्ट्रक्चर अच्छा है, डिस्काउंट आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, अपार्टमेंट भी अच्छा है। मैं इस प्रोजेक्ट को दूंगा 10 आउट ऑफ 9 रेटिंग। 9 रेटिंग क्यों, तो प्रोजेक्ट को 10 आउट ऑफ 8 दूंगा, लेकिन 9 दूंगा इस व्यू, इस लोकेशन की वजह से। शाम का वक्त जब होगा या बारिश के मौसम में ये अलग लेवल का जन्नत होने वाला है। तो अगर आप ऐसे लोकेशन पे प्रोजेक्ट चाहते हो, विरार से 1 स्टेशन ही आगे है, विरार वेतरना फिर सफाले, सफाले वेस्ट में ये प्रोजेक्ट है। अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आता है, स्क्रीन पे मैं नंबर दे रहा हूँ, आप कॉल करिए, साइट विजिट करिए और प्रोजेक्ट पसंद आता है तो बुकिंग करिए, नहीं पसंद आता है तो कमेंट में लिखिए कि क्या नहीं पसंद आया और आप कौन सा प्रोजेक्ट चाहते हैं, कौन से लोकेशन पे मैं रिव्यू करूं। लास्ट फ्राइडे नवी मुंबई का वीडियो डाला था, अभी मैं वेस्टर्न लाइन का डाल रहा हूं, इसके बाद थाने, डोंबिवली, नवी मुंबई, कल्याण, कहाँ का वीडियो आपको चाहिए, या मेन मुंबई, साउथ बॉम्बे, उसके लिए मेरा नया चैनल बन चुका है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देता हूँ। वाइट कॉलर लग्जूरिया, वाइट कॉलर बिजनेस पे मैं बजट प्रॉपर्टीज डालता हूँ। वाइट कॉलर लग्जूरिया पे सिर्फ प्रीमियम लग्जूरियस प्रोजेक्ट जिसके दाम करोड़ों से ही स्टार्ट होंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।